अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नमाज में सुस्ती करने के अजाब क्या क्या है और जिसके नमाज में गंदे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, उसके लिए हम एक दुआ बताएंगे। इंशाअल्लाह आप नमाजी बन जाएंगे। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आपको इसका अज्र ज़रूर देगा। नमाज में सुस्ती करने के 15 अजाब। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होते हैं। 5 तरह के दुनिया में, 3 तरह के मौत के वक्त और 3 तरह के कब्र में से बाहर निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो यह है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। नंबर 2, सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। नंबर 3, उसके नेक कामों का अज्र हटा दिया जाता है। नंबर 4, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। नंबर 5, नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तिहाक नहीं रहता। और मौत के वक्त 3 अजाब यह है कि नंबर 1, जिल्लत से मरेगा। नंबर 2, भूखा मरता है। नंबर 3, तीसरे, प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब यह है। नंबर 1, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि फसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। नंबर 2, कब्र में आग जला दी जाती है। नंबर 3, कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होगा कि जिसकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे के, इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर आएगा, खत्म तक ना पहुंचा जाएगा। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। वह यह कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज जाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारूंगा और जोहर की नमाज जाया करने की वजह से असर तक मारूंगा और फिर असर की नमाज जाया करने की वजह से गुरूब तक यानी मगरिब तक मारूंगा और मगरिब की नमाज जाया करने की वजह से ईशा की नमाज जाया करने की वजह से मारे जाऊंगे। जब वह एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वह मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब यह है कि नंबर 1, हिसाब में सख्ती की जाएंगी। नंबर 2, हक ताआला शानू का उस पर गुस्सा होगा। नंबर 3, तीसरे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नमाज में दिल लगाने का तरीका। जब नमाज शुरू करो तो जमीन को देखो, इसलिए कि मरने के बाद हमें इस जमीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो, इसलिए कि हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करो तो नाक की तरफ देखो, इसलिए कि मरने के बाद सबसे पहले नाक खत्म होगी। और जब बैठ जाओ तो नजरें झोली में होनी चाहिए, इसलिए कि हम खाली झोली दुनिया से जाना है। दोस्तों, यह जो दुआ मैं बताने जा रही हूँ, इससे आपको नमाज में मोहब्बत पैदा होगी। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर फिर उनसे छूट जाती है क्योंकि नमाज की मोहब्बत दिल में नहीं होती। लिहाजा ऐसा अमल पढ़ा जाए कि नमाज की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। ये वजीफ़ा मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में बताया था, जिसकी बदौलत मैंने अपने दिल में नमाज के लिए बहुत मोहब्बत पाई। इसका हवाला तो मुझे नहीं मिला, मगर चूँकि ये मेरे अमल में रहा है और मैंने इसे बहुत फैज़ पाया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये करें कि जब भी जिस वक्त की भी नमाज पढ़ने को मिल जाए पढ़ लीजिए। कल पर बिल्कुल मत डालिए कि ये शैतानी वसवसा होता है कि कल फजर से शुरू करूँगा, जुम्मा से शुरू करूँगा। नहीं, बल्कि ईशा में ही ख्याल आया कि नमाज पढ़ ली जाए, ईशा से ही पढ़ लीजिए। बिल्कुल ना पढ़ने से तो पढ़ लीजिए कि बिल्कुल ना पढ़ने से तो एक वक्त की भी पढ़ना बेहतर है। फिर जिस वक्त की नमाज पढ़िए, पूरी नमाज के बाद या अल्लाहू या रहमानू या रहीमू
ये पूरा एक दुआ इसको 21 बार पढ़ना है। अगर इसकी आदत डाल दी तो यकीन जानिए कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझको नमाज पढ़नी है, बल्कि खुद ही आपका दिल नमाज की तरफ लगा रहेगा। हाँ, बस हुरूफ की अदायगी सही रखे। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ए मेरे अल्लाह, इस वीडियो को बनाने में जो भी गलतियाँ हुई है उसे तू अपने फजलो करम से माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।